हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन। अब व्हाट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन? एवरी डेसिमल फ्रैक्शन। व्हाट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन? पहले हम लोग लिख लेते हैं। आज का टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन। अब एवरी वल्गर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म एंड वल्गर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. If vulgar fraction has denominator 10, 100, 1000, 10,000 and so on, then that fraction, एग्जाम्पल के तौर पे अब सपोज ये वल्गर फ्रैक्शंस है 27/10, 135/100, 648/1000 और 1234/10,000. जब डेसिमल फ्रैक्शन में अपने को लिखना है, व्हेन वी हैव टू राइट वल्गर फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म, देन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ zeros in the denominator we put decimal point from units place. For example 27/10 कितने ज़ीरो है? there is 1 zero in the denominator, so we will put decimal point after 1 digit from units place. In this 135/100 there are 2 zeros. डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है. तो यूनिट्स प्लेस से ऐसा नंबर पूरा न्यूमरेटर का लिखेंगे, यूनिट्स प्लेस से काउंट करेंगे 2 डिजिट, क्योंकि 2 ज़ीरो है 1 2. तो वी विल पुट डेसिमल पॉइंट. सो दिस इज़ 1.35. अब यहाँ पे 1 2 3 3 zeros आर देयर, सो 6 4 8 1 2 3. तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल पॉइंट 6 के पहले देंगे और इसके पहले लिखेंगे 0.648. अब 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 0.1234. क्लियर हो गया? फिर से एक बार बताती हूँ. देखिए, जब वल्गर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 रहता है, then that fraction can be written in decimal form. By depending on number of zeros in the denominator, we put decimal point from units place. एक और एग्जांपल लेती हूँ. 138 डिवाइड बाय 10. तो यहाँ पे एक ही ज़ीरो है, तो यूनिट्स प्लेस से एक डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल देते हैं, जैसे कि 13.8. अब रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेसिमल. तो अगर मैंने अभी जो लिखा था वही लिखेंगे. इसको रीड करने के लिए हम लोग लिखते हैं 13 पॉइंट नंबर नेम में. अब डेसिमल के बाद जो रहते हैं वो एक एक डिजिट रीड करते हैं. 84. इट इज़ नॉट 845, इट इज़ 845. समझो, लिखा है 6 पॉइंट, तो इसको लिखते हैं 6.023. ये है डेसिमल फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं. अब एवरी डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वल्गर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे 2.45, 6.137. ओके. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना रह गए. डेसिमल के पहले जो रहता है डेसिमल पॉइंट, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. डेसिमल के पॉइंट के पहले जो रहता है वो रहता है अपना वल्गर फ्रैक्शन केस में वो रहता है होल पार्ट. उसी को क्या बोलते हैं? इंटीजर. तो दिस इज़ 2 इंटीजर. अब डेसिमल पार्ट 45 अपॉन कितने के बाद डेसिमल है? जब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वापस हम लोग डेसिमल पॉइंट काउंट करते हैं कितने डिजिट्स के बाद है, फिर से यूनिट्स प्लेस से 1 2 डिजिट के बाद है, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 100. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखना है तो दिस इज़
245 पूरा नंबर वैसे के वैसे लिखो, और डिनोमिनेटर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, तो डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 100। अब ये 6.137 इसको कन्वर्ट करना है वल्गर फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 6137। अब 1 2 3 यूनिट्स प्लेस से डेसिमल पॉइंट काउंट करेंगे, 3 के बाद है इसलिए डिनोमिनेटर में आएंगे 3 zeros। इफ़ पॉसिबल, अब यहाँ पे इफ़ पॉसिबल यू कैन रिड्यूस द वल्गर फ्रैक्शन। दोनों 5 के टेबल में है, तो मैं लिखूंगी डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 5 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा, तो 2.45 इज सेम एज 49/20 इन वल्गर फ्रैक्शन। और ये रिड्यूस नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2 के 5 के टेबल में नहीं है 6137, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर हो गया है? ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, क्योंकि वो अगर क्लियर हो गया तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन फंडामेंटल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो एक एग्जांपल के इससे मैं बताती हूँ, 423.5608। थोड़ा बड़ा नंबर लिया है मैंने, लेकिन क्लियर हो जाएगा, एक ही एग्जाम्पल में आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जैसे बताया डेसिमल पॉइंट के पहले जो पार्ट रहता है वो इंटीजर रहता है, तो डेसिमल पॉइंट के पहले जो है वो अपना नॉर्मल प्लेस वैल्यू जैसा रहता है, बिल्कुल सेम। तो 3 की प्लेस है यूनिट्स या वंस भी बोलते हैं इसको, 2 की प्लेस है टेंस और 4 की हंड्रेड्स। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 3, 2 की प्लेस वैल्यू, हमेशा प्लेस वैल्यू सबको पता है ना, हमेशा प्लेस वैल्यू डिजिट और उसकी प्लेस का प्रोडक्ट रहता है। जैसे कि 2 और टेंस मतलब 10, तो 2 टेंस मतलब 20, 2 × 10, और ये इसकी प्लेस वैल्यू 4 और 100। मैंने पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा है, स्पेस नहीं है इसलिए, तो 400, 4 × 100 क्या होता है 400। ये डेसिमल पॉइंट है। अब मेन पार्ट आता है डेसिमल पॉइंट के बाद जो है उसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो डेसिमल पॉइंट में के बाद है, इसका मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए इसका रहता है 10th, प्लेस क्या है 10th, इसका 100th, ऐसे 1000 10,000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में रहेगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है 10th। तो इसकी प्लेस वैल्यू रहती है 5 × 1/10, मतलब 5/10। इसी को आप डेसिमल में, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, डेसिमल में लिखना है, 1 0 है तो यूनिट्स प्लेस से 1 डिजिट के बाद ये। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 6, और ये प्लेस है 100, तो 6/100 डेसिमल में 2 के बाद, लेकिन यहाँ पे डिजिट एक ही है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2, यूनिट्स प्लेस से 2 डिजिट के बाद। 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी। अब 8, 10, 100, 1000, 10,000, इसलिए ये रहेगा 8/10,000। तो इसकी डेसिमल में 1 2 3 4 डिजिट के बाद अपने को देना है, तो 0.1 2 3 और 8, 1 2 3 4 और पॉइंट। क्लियर हो गया प्लेस वैल्यू, कोई डाउट नहीं है? ओके। अब प्लेस वैल्यू के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसा अपना वल्गर फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे, यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। वैसे ही डेसिमल फ्रैक्शन का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, 12.43, समझो कि ये आपको दिया हुआ डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो बहुत सिंपल है, आप राइट साइड में कितने भी ज़ीरोज़, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है
12.4300, 12.4300, बीच में कहीं पे भी नहीं लिखना है। एक्सट्रीम राइट साइड में और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आप जीरोस लगा सकते हैं। 12.43000, ये सब कुछ क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे अब इक्वल। अब कैसे, क्यों, मैं बताती हूँ। इसको क्या लिखेंगे अपने नॉर्मल फ्रैक्शन, कन्वर्जन वल्गर फ्रैक्शन में 12.43, तो 1243/100 बराबर। अब मैं क्या करूँगी, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो ये क्या बन गया, नंबर बनेगा 12430/100,000। अब आप देखो कितने जीरोस है डिनोमिनेटर में, 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल देना है, 1 2 3, मतलब ये देखो सेम है 1 2 3 के बाद, तो ये हो गया इक्विवेलेंट। सेम अगर मैंने इसको इंटू 100 कर दिया, 1243/100 को मैंने इंटू 100 कर दिया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 12430/10,000। अब 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये देखो सेम आया ना, 12.4300, 12.4300। इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना बहुत इजी है। आपको जस्ट एक्सट्रीम राइट साइड में आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते 12.403 नहीं, या 12.043 नहीं, आप सिर्फ एक्सट्रीम राइट साइड में या एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जीरोज लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यही अपने को काम आने वाला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन का पहला रूल, जैसे वल्गर फ्रैक्शन में क्या था, एडिशन तभी पॉसिबल है अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर नहीं है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डेसिमल फ्रैक्शन का रूल है, डेसिमल फ्रैक्शन व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट शुड कम बिलो डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मैं एक गलत एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कैसे नहीं करना है। जैसे कि 12.45 प्लस 1.678, तो 12.45 प्लस 1.678 नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत है ये। अभी बताया डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, तो 12.45 प्लस अब 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के पहले क्या है 1, क्योंकि प्लेस वैल्यू हम लोग सीखे 678। अब ये यहाँ पे खाली स्पेस है, तो 12.45 के यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग लिख सकते हैं 0, और यहाँ पे भी 0। नाउ यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट दे दो, और नॉर्मल हम लोग जैसे एडिशन करते हैं वैसे 0 + 8, 7 + 5, आंसर आएगा 14.128। सेम विथ सब्ट्रैक्शन, एक सब्ट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, लेकिन अब प्रॉपर मतलब ऐसे नहीं करना, ऐसा वाला एग्जाम्पल नहीं देती हूँ। समझो 6.137, मैं वर्टिकली पहले लिखती नहीं हूँ ताकि आपको समझ में, माइनस 4.9, बस इतना ही है। तो 6.137 माइनस 4.9, अब खाली स्पेस है यहाँ पे, तो इसको 4.9 मतलब क्या रहता है 4.900, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 वैसे ही 7, 1 - 9 नहीं होता है 11, बोरो करेंगे। अब ये छोटे बच्चों के लिए सब्ट्रैक्शन में दिखा रही हूँ, अदरवाइज आपको आना चाहिए ओरल। 11 - 9, तो आंसर आएगा 1.237। ठीक है, क्लियर हो गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
इसके साथ हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, तो मैं अगले क्लास में डेसिमल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल बताऊंगी और उसके दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगी। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।